Everyone, this is Dr. Reshu Shukla, your faculty for Technical Communication and Professional English. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग मेथड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक पैराग्राफ लिखना कैसे लिखा जाता है, प्लस पैराग्राफ को लिखने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका ध्यान रख के हम एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। प्लस ये स्कूल एंड कॉलेज सभी तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसको शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकल मेथड। क्रोनोलॉजिकल मेथड वो मेथड होता है स्टूडेंट्स जिनके बारे में सुन के बहुत ही कन्फ्यूज़न लगने लगता है कि शायद ये बहुत टफ टॉपिक होगा, बट ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको बस एक ही वीडियो में अभी क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। हम क्रोनोलॉजिकल मेथड को अगर समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन, ये जो वर्ड आया है क्रोनोलॉजिकल, दैट हैज़ कम फ्रॉम क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोई भी बात को एक सीक्वेंस में बताया गया हो। कोई स्टोरी है, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने एक सीक्वेंस को फॉलो किया हो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड हमने इन्फॉर्मेशन को वैसे ही शेयर किया है जैसे इन्फॉर्मेशन जो है अराइज हुई है या उसका ओरिजिन हुआ है। सो ये होता है क्रोनोलॉजी। कोई चीज़, कोई घटना जैसे घटित होती है उसको एज इट इज़ ऑर्डर में लिखने को ही हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। सो ये मेथड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग कहाँ कहाँ यूज़ आता है? ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना उसमें चेंजेस किए हमको एज इट इज़ रखना है, सो दैट रीडर को या उस इन्फॉर्मेशन को लेने वाले को वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। सो क्रोनोलॉजिकल वो ऑर्डर होता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल देनी है। आप रिपोर्ट कार्ड को एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट या पुलिस की रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट, किसी भी इवेंट की रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। एक की नोट कर लीजिए स्टूडेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा अगर तो उसमें डेट और टाइम का सीक्वेंस ज़रूर आएगा। हो सकता है किसी जगह सिर्फ डेट आए या किसी जगह सिर्फ टाइम आए या किसी जगह दोनों आ जाएं, पर डेट और टाइम का सीक्वेंस एक नेचुरल ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है। हम इसको रीड करें, दिस मेथड इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ टेलिंग समथिंग। नेचुरल का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे वो घटना घटित हुई है उसमें हमने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, एज इट इज़ उसको हम बता रहे हैं। इन दिस काइंड वन इवेंट लीड्स टू अनदर, यानी एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट जैसे हुआ है वो उसको लीड करता है यानी बताया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन मिन्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इज़ रिक्वायर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को बताने की ज़रूरत होती है, कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते या स्किप बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। इट पोजिशंस द इवेंट इन ऑर्डर इन विच दे अकर इन टाइम। तो जिस तरीके से वो घटित हुई है उसको हम बिल्कुल एज इट इज़ उसी कंडीशन में रखते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। फॉर एग्जाम्पल, अ मेडिकल रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट इज़ प्रिपेयर्ड गिविंग द सेकेंड्स डिटेल ऑफ हिज हेल्थ ट्रीटमेंट। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल रखा है, आप उसको रीड करें और इसको रीड करने के बाद ही स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोई भी तरीके का बहुत ही टफ ऑर्डर नहीं है, द मोस्ट ईजी मेथड ऑफ राइटिंग समथिंग। बट ये बस समझना ये है कि वो कौन सी ओकेजन्स होती हैं, कौन सी जगह होती है जहाँ पे हमें लिखना होता है। सो इसमें हमने डिस्कस किया है क्या, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को जो लेके जाया गया है उसकी मिन्यूट डिटेल को हमने डिस्कस किया है। एट 11:15 PM वी अराइव्ड एट द साइट एंड असेस्ड द पेशेंट कंडीशन, यानी कि पेशेंट की
कंडीशन को उसकी जगह पे पहुंच के सबसे पहले देखा गया उसका टाइम है at 1:17 p.m. After stabilizing the patient, we contacted the hospital, stabilize कर दिया, फिर hospital को contact किया, then फिर 1:20 p.m. patient was in IV drip and then we took to the patient to the hospital and इसकी सारी डिटेल दी है. So यहाँ पे डेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि टाइम का डिस्क्रिप्शन है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि क्रोनोलॉजिकल मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं. एडवांटेज बहुत सारे हैं. सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ होता है, यानी सबसे आसान तरीका इन्फॉर्मेशन को लिखने का, पैराग्राफ को लिखने का क्रोनोलॉजिकल मेथड ही होता है स्टूडेंट्स. टाइम की कनेक्टिविटी होती है तो कोहेरेंस अपने आप आ जाता है, यानी लॉजिक, यानी एक बात दूसरे बात को लीड कर रही है. रीडर या लिसनर जो भी होता है, अगर बात बोल के बताई जा रही है या फिर लिख के बताई जा रही है, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत आसानी से क्लियर होता है. और किसी भी सपोज़ कोई रिपोर्ट को चेक करना है किसी को, तो बहुत ईजी से उसको चेक किया जा सकता है. डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा इसके नहीं होते, बट ये होता है जब हमें समझ में कहीं कमी हो जाती है. अगर हम इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इवेंट के बीच में डिफरेंस करने नहीं लॉजिक लगा पाते या डिफरेंस नहीं कर पाते, बस वहीं पे ये प्रॉब्लम होती है. यानी हमने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी डाल दी है उसको डिटेल या नेचुरल ऑर्डर बनाने के लिए कि जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी. तो इम्पॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं हम, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दे सकते हैं, और अगर वो कर दिया तो इसके अलावा उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट रखा है. प्लीज़ कंप्लीट दिस असाइनमेंट सो दैट आपको इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.